मेरा ही गलती है, कुछ की नहीं कमी ही दिए थे। कुछ की कमी नहीं था बस ना, प्यार में इनके भाग गए थे हम। भाग गई थी। हाँ। आज आप कहीं के नहीं है ना, कोई रखना चाह रहा आपको? नहीं। अब क्या करेंगे, नहीं रखेगा तो? क्या करेंगे मरने के अलावा? आप मर जाएंगे लेकिन रखेंगे नहीं, मर जाएंगे रखेंगे नहीं, मर जाएंगे रखेंगे नहीं। बिहार के पटना शहर में एक शादीशुदा महिला को, जिसका एक बच्चा है, उसको एक लड़के से प्यार हो जाता है फेसबुक पर, और उस लड़के की उम्र महज 18 साल है। जैसे उस लड़के से प्यार होता है, उसके बाद में जो महिला होती है वो उस लड़के को अपने पास बुलाना, यानी कि अपने घर पर बुलाना शुरू कर देती है। और महिला का जो पति है वो बाहर कोलकाता में नौकरी करता है। अब होता क्या है कि जैसे ही महिला की सास को ये चीज़ पता चलती है तो उसका पति आता है, यानी कि महिला जो होती है उसका पति आता है, और जब पति आता है तो काफ़ी लड़ाई झगड़ा होता है। लड़ाई झगड़ा होने के बाद में जो महिला होती है वो उस लड़के के पास चली जाती है और उसके साथ में जाकर के शादी कर लेती है, कोर्ट मैरिज। और कोर्ट मैरिज करने के बाद में उसके साथ रहना शुरू कर देती है। 20-25 दिन तक वो लड़का अपने पास रखता है महिला को, और जब उस लड़के का मन भर जाता है उसके बाद में वो बोलता है कि अब मैं तुम्हें अपने साथ नहीं जा सकता, तुम अपने घर चलिए आओ और अपने पति के साथ में रहो। इसके बाद में जो महिला होती है वो काफ़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो अपने पति से और अपने लड़के को छोड़ करके आई थी, और अपने पति से लड़कर भी आई थी उस लड़के के लिए, और उस लड़के ने शादी भी कर ली, उसके बाद में उसको रखना नहीं चाहता है। जब ये सारी चीज़ें होती हैं उसके बाद में जो महिला होती है वो पटना के एक महिला आयोग में जाती है और वहाँ पर जाकर के सारी चीज़ें बताती है। नमस्कार दोस्तों, ये सच्ची घटना है बिहार के पटना की, और आज की इस घटना से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आज का जो हमारा जनरेशन है, आज का जो हमारा यूथ है, वो पूरे दिन सोशल मीडिया पर लगा रहता है, सुबह से शाम तक बस चैटिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन, यही सब कुछ चलता रहता है। तो आज की सच्ची घटना से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा कि किस तरीके से सोशल मीडिया का प्यार और फेसबुक का प्यार आपकी ज़िंदगी को तबाह कर सकता है और आपको बर्बाद कर सकता है। आप फिर कभी दोबारा उस तरीके से नहीं उठ पाओगे जिस तरीके से आप गिरे हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सच्ची घटना को, आखिर क्या हुआ था इस महिला के साथ में, और कौन थी ये महिला और कौन था ये लड़का। दोस्तों, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है सन 2017 से बिहार के पटना शहर से। बिहार के पटना शहर में एक नीतू नाम की महिला रहती है, जिसकी शादी मनोज नाम के एक लड़के से होती है 2017 में। शादी होने के बाद में मनोज जो है वो बाहर नौकरी पर चला जाता है, कोलकाता में नौकरी कर रहा होता है, और मनोज की माँ और नीतू, यानी कि मनोज की माँ और मनोज की पत्नी जो होती है वो दोनों ही पटना में रहने लगते हैं। दोनों लोग अच्छे तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। मनोज अपने बाहर रह रहा होता है, घर पे रुपए भेजता रहता है, और समय समय पर अपनी पत्नी से और अपनी माँ से आकर के मिलता रहता है। दोनों की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी कट रही थी। तभी सन 2018 में नीतू को एक लड़का हो जाता है और सभी की ज़िंदगी काफ़ी हंसी खुशी कटने लगती है। सभी लोग काफ़ी हंसी खुशी रहने लगते हैं। नीतू की जो सास होती है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से अपने खुश रहने लगती हैं, अपने नाती को पालने लगती हैं। इसके अलावा नीतू का जो पति होता है मनोज, वो भी अपना काफ़ी खुशी रहने लगता है, और सभी का जीवन मतलब कि अच्छे तरीके से कट रहा होता है। लेकिन 2022 में क्या होता है कि 2022 में मनोज जो है वो अपनी पत्नी को एक एंड्रॉयड फ़ोन दिलवा देता है। एंड्रॉयड फ़ोन दिलवाने के बाद में वीडियो चैट करने के लिए, कॉल करने के लिए ऐसे दिलवा देता है। अब होता क्या है कि 2022 में जब नीतू के पास फ़ोन आता है तो वही वाला हिसाब हो जाता है कि भैया बंदर को शीशा मिल गया। एक लेडीज़ को जिसके पास कभी फ़ोन नहीं है उसको एक अच्छा फ़ोन मिल जाए, तो भाई वही चीज़ हो जाती है। अब नीतू जो अपना खाना पीना बनाती है, जो भी काम करती है, तो पूरे दिन अपना फ़ोन वोन चलाती रहती है, उसमें वीडियो देखती रहती है, इंस्टाग्राम रील चलाती रहती है, फेसबुक चलाती रहती है, ये सारी चीज़ें करती रहती है। अब होता क्या है कि नीतू का फेसबुक अकाउंट जो होता है उस पर एक लड़के का मैसेज आता है, और मैसेज आने के बाद में नीतू उससे बात करना शुरू करती है। कुछ ही बातें होने के बाद में नीतू उसको अपना मोबाइल नंबर दे देती है। उस लड़के का नाम दीपक है। अब दीपक को मोबाइल नंबर देने के बाद में नीतू और दीपक की कॉलिंग बात होना शुरू हो जाती है। दोनों लोग कॉल पर बात करना शुरू कर देते हैं। नीतू थोड़ी कम पढ़ी लिखी थी, इसलिए वो चैटिंग ज़्यादा नहीं कर पाती थी, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा वो कॉल पर बात किया करती थी दीपक से। अब जो मनोज है बेचारा, वो तो बहुत शरीफ इंसान है, वो तो बेचारा अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी माँ के लिए बाहर नौकरी कर रहा है। उसको क्या पता कि उसकी पत्नी क्या कर रही है पीछे। लेकिन इधर नीतू जो होती है वो दीपक के प्यार में पूरे तरीके से पड़ चुकी होती है, फेसबुक पर अकाउंट के जरिए। अब ये जो नीतू को प्यार हुआ है दीपक से, ये पूरा का पूरा फेसबुक ही प्यार है, यानी कि फेसबुक के जरिए प्यार हुआ है। नीतू उसको जानती तो है नहीं, वो कहाँ रहता है, क्या करता है और कैसा है, कुछ भी नहीं पता, लेकिन फिर भी उसको प्यार हो जाता है उससे। अब होता क्या है कि नीतू जो है वो दीपक को अपने पास बुलाना, यानी कि अपने घर पर बुलाना शुरू कर देती है, और दीपक जो है वो नीतू के पास आना शुरू कर देता है। काफ़ी समय बीत जाता है। एक दिन नीतू की सास को ये चीज़ पता चल जाती है कि नीतू के पास कोई लड़का आया हुआ है। उसके बाद में नीतू की सास जो होती हैं वो मनोज को फ़ोन करती हैं, और मनोज घर पर आता है अपनी नौकरी छोड़कर। उसके बाद में जब मनोज घर पर आता है तो काफ़ी ड्रामा होता है, काफ़ी बातचीतें होती हैं। तो नीतू कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, और नीतू ये भी कहती है कि मैं अपने बच्चों को भी अपने साथ नहीं रखना चाहती हूँ, मैं तो दीपक से शादी करना चाहती हूँ। उसके बाद दोनों के बीच में काफ़ी वाद विवाद होता है, और वाद विवाद के बाद में नीतू घर छोड़ करके चली जाती है, यानी कि नीतू अपने पति को, अपने बच्चे को और अपनी सास को छोड़ करके दीपक के पास चली जाती है। दीपक के पास जब जाती है वो, तो दीपक से शादी करने के लिए बोलती है, और दीपक भी कहता है कि ठीक है, हम शादी करने के लिए तैयार हैं। दीपक जो होता है वो लिखा पढ़त के जरिए शादी कर लेता है, और शादी करने के बाद में दीपक
नीतू को अपने पास रखना शुरू कर देता है। दीपक और नीतू दोनों एक साथ रह रहे होते हैं और एक साथ रहते रहते समथिंग इनको 1 महीना बीत जाता है। 1 महीना बीतने के बाद में नीतू को दीपक छोड़ने के लिए बोलता है। दीपक बोलता है कि तुम अपने पहले पति के पास चले जाओ, मैं तुम्हें और नहीं पाल सकता हूँ और मैं तुम्हारा और सहारा नहीं दे सकता। तभी नीतू जो होती है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि जिसकी वजह से उसने अपना परिवार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, और वही इंसान ये बोल रहा है कि मैं अब तुम्हें अपने साथ नहीं रह सकता। तो दीपक की ये बात सुनकर के नीतू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। नीतू तुरंत जो है भागती हुई जाती है महिला आयोग में पटना के, और महिला आयोग में जाकर के सारी बातें बताती है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि नीतू ने जो ड्रामा किया था अपने पति के साथ में, जो लड़ी झगड़ी थी, ये सारा कुछ मामला जो था पुलिस तक पहुंच चुका था और पुलिस को ये सारी चीज़ें पता चल चुकी थी कि नीतू ही जो है वो खुद से लड़ करके अपने पति को छोड़ करके आई है और दीपक के साथ में शादी कर रही है। तो पुलिस को ये चीज़ पहले पता चल चुकी थी। अब जब नीतू महिला आयोग में जाती है और सारी चीज़ें महिला आयोग को बताती है कि दीपक मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहता है और दीपक मुझे छोड़ना चाहता है और मैंने इसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, तो महिला आयोग जो होती है वो सभी लोगों को बुलाती है। यानी कि नीतू के परिवार वालों को बुलाया जाता है, दीपक के परिवार वालों को बुलाया जाता है, इधर मनोज के परिवार वालों को बुलाया जाता है। सभी लोगों को बुलाती है और बुलाने के बाद में सभी के बयान लिए जाते हैं। उसके बाद में मनोज तो साफ साफ मना कर देता है कि मैं तो अब इस लड़की को, इस महिला को अपने साथ नहीं रखूंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी दीपक के साथ रह करके आ चुकी है, मेरी बदनामी होगी, मेरा समाज मुझसे क्या कहेगा, इसीलिए मैं अब इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इधर नीतू की सास भी मना कर देती है कि अब हम इसको अपने पास नहीं रखेंगे। अब महिला एक तरफ से अपने पति से बिल्कुल छूट चुकी है। अब दीपक जो होता है वो भी मना कर देता है और उसके माता पिता भी ये कहते हैं कि हम इस लड़की को अपने पास नहीं रखेंगे, क्योंकि इसने एक को छोड़ दिया तो ये हमारे बच्चे को भी छोड़ देगी। अब इसकी वजह से दीपक और दीपक के परिवार वाले भी मना कर देते हैं। उसके बाद में नीतू महिला आयोग में रोने लगती है और अपने पति के पास जाकर के पैरों में गिर जाती है और माफ़ी मांगने लगती है और कहती है मुझे माफ़ कर दो। लेकिन मनोज जो होता है वो कहता है कि अब और इससे बड़ी गलती और क्या होगी, तुम किसी दूसरे इंसान के साथ में, दूसरे आदमी के साथ में 1 महीने रह चुकी हो, अब इससे बड़ी गलती क्या होगी। मेरा समाज है, मेरा पूरा का पूरा परिवार है, मेरे रिश्तेदार हैं, वो सभी क्या कहेंगे अगर मैं तुम्हें अपने घर लेकर के जाऊँगा। तो मनोज जो होता है वो साफ मना कर देता है। वो कहता है मैं अब तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सकता, अब मेरा तुम्हारा रिश्ता तो खत्म हो चुका है। इसके बाद में जो महिला आयोग होती है वो तुरंत दीपक से पूछती है कि तुम क्या चाहते हो। तो दीपक और दीपक के परिवार वाले मना कर देते हैं कि हम इस लड़की को नहीं रखेंगे। अब महिला जो है वो दोनों तरफ से कट चुकी है। अब महिला के पास कोई भी सोर्स नहीं है, ना ही तो वो अपने पति के पास जा सकती, ना ही वो अपने बॉयफ्रेंड के पास जा सकती, और ना ही वो कोई केस कर सकती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑन मीडिया रिकॉर्ड हुई थी। ये सब कुछ जो हुआ था महिला की अपनी खुद की इच्छा से हुआ था। अब इस समय पर इस केस को पेंडिंग में करते हुए महिला आयोग ने क्या किया है कि महिला आयोग ने दीपक को समझाने की कोशिश करी है, इधर उसके पति को भी समझाने की कोशिश करी है, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं समझ रहा और दोनों में से कोई भी अपने पास इस महिला को नहीं रखना चाहता है। महिला की उम्र महज 25-26 साल है और महिला की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अब महिला जो है वो महिला आयोग के जो भी लोग होते हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, उनके पास रह रही है, उनके पास रह करके अपना जीवन काट रही है। तो दोस्तों इस तरीके से फेसबुक या प्यार ने एक लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इधर जो दीपक है उसकी कोई जिंदगी बर्बाद नहीं हुई है, वो तो अपनी ज़िंदगी को दोबारा से सेट कर लेगा और कहीं ना कहीं उसकी शादी हो जाएगी। लेकिन महिला जो है पूरे तरीके से बिखर गई है, पूरे तरीके से टूट चुकी है और उसकी ज़िंदगी में अब कुछ भी नहीं है। उसका बच्चा, उसका पति, उसका सब कुछ छूट गया। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि प्लीज़ इस तरीके के सोशल मीडिया, फेसबुक या प्यार से बचो। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ये जिस तरीके से लोग आपको मैसेज करते हैं लड़के, और जिस तरीके से आपको फेसबुक के प्यार में या फिर इंस्टाग्राम के प्यार में फंसाते हैं, इन सभी चीज़ों से बचो भैया। बच करके रहो, सावधान रहो, सतर्क रहो। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ आजकल की जनरेशन से कि पूरे दिन आप लोग जो ऑफलाइन ऑनलाइन करते रहते हो, चैटिंग करते रहते हो, उन सभी चीज़ों से बचो भाई। उन सभी चीज़ों से बचाओ अपने आप को। ये सारी चीज़ें आपको अंदर ही अंदर किल कर रही हैं। आपको खुद नहीं पता कि यार कोई इंसान जो आपसे चैटिंग कर रहा है, बातें कर रहा है, वो कितना रियल है और वो कितना सही है, वो ऑनेस्ट है या फिर नहीं है। आपको कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। जब आप उसके प्यार में पूरे तरीके से पड़े आते हो तब आपको उसके बारे में पता चलता है कि अरे इसके अंदर तो ये भी गलतियां हैं, और फिर आप उसको छोड़ना नहीं चाहते। तो मैं आपसे इसीलिए कहूँगा कि प्लीज़ सोशल मीडिया के, फेसबुक या के प्यार से बच करके रहो, इंस्टाग्राम के प्यार से बच करके रहो, और जो भी आपके फिजिकल रिलेशनशिप हैं उनको फोकस करो, उन पर अपना कॉन्सेंट्रेट करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इस तरीके की अवेयरनेस वीडियो, सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी हमारे इस चैनल पर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपका जो ब्रेन है वो कंट्रोल रह सके हमारी इस वीडियोस को देख करके, इस तरीके की वीडियोस को देख करके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।